मैं आर.के. सिंह कक्षा 8 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आइए भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए अगर दशमलव संख्या नहीं है तो आप इकाई की तरफ से दो दो अंक के ऊपर लाइन खींचते चलेंगे, यानी और इसके बाद पहली लाइन के नीचे जो संख्या आएगी उसमें देखेंगे किसके वर्ग से जा रहा है। मान लीजिए 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, यानी कि 7 का ज्यादा हो जाएगा तो 6 का 36, 6 से जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ भी 6 वर्ग के रूप में हो गया और यहाँ उसका मूल लिख देंगे 6 बार गया। 6 का 6 में गुणा किए 6 छक्के हो गया 36, इधर घटाना होगा, इधर जोड़ना होगा, इधर जोड़ दिए 12 हो गया, 14 में 6 गया 8, और ऊपर से आप उतारे 89। अब यहाँ एक अंक छुपाएंगे, अब इससे गेस करेंगे कितनी बार जाएगा। 12 सत्ते 84, 7 बार जा रहा है तो 12 के बगल में 7 लिखे, नीचे 7 लिखे, 7 का गुणा करके देखे 7 से 49 और 12 से 84, 84 4 88, यानी कि 7 बार चला गया। 7 7 7, ये हो गया 889, इधर घटाना इधर जोड़ना, ये हो गया 134, इधर 0। अब आप देखें इसका वर्गमूल क्या आ गया। 4489 का वर्गमूल हो गया प्लस माइनस 67। इसी के साथ अगले सवाल पर हम चलते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। इसमें भी वही आप इकाई की तरफ से दो दो अंक के ऊपर लाइन खींचते चले जाएंगे और आखिर में अगर 2 अंक नहीं है तो एक ही अंक के ऊपर लाइन खींचेंगे। अब पहली लाइन के नीचे जो अंक है पहले उसमें ले जाएंगे, तो पहला स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये ज्यादा हो जाएगा, ये जाएगा, यानी कि एक वर्ग का रूप हो गया। यहाँ इसका वर्ग का मूल लिख देंगे। अब एक एक कम 1, इधर घटाना इधर जोड़ना, 1 1 हो गया 2, इधर घट गया। ऊपर से दूसरी लाइन के नीचे जो है उसको आप उतारेंगे, यानी ये हो गया 172। अब हमको चेक करना है कि 2 से 172 में कै बार जा रहा है। अगर हम ले जा रहे हैं 8 बार 2 8 16, तो हो सकता है 8 बार ज्यादा हो जाए, तो नीचे भी 8 लेंगे, तो हमको 7 बार भी ले जाके देखना होगा। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 बार भी ज्यादा हो गया। 6 बार ले जाकर देखें, 6 6 26 छक्का 156, ये चला जा रहा है, तो यहाँ लिखे 6, यहाँ लिखे 6, वर्ग का रूप हो गया और इधर मूल का रूप। अब यहाँ गुणा करके लिख देंगे 6 छक्के 36 हो गया, 6 दूनी 12 3 15, इधर घटाना इधर जोड़ना, अब इधर हम जोड़ देंगे 6 6 12 हो गया, 2 1 3, इधर घटा देंगे, 12 में 6 गया 6, अब यहाँ बचा 6, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से अगला उतारेंगे, अगले लाइन के नीचे जो संख्या है यानी 25 पूरा उतारेंगे। इसके बाद हम एक अंक छुपा के देखेंगे, ये 32 से 162 में 5 बार जा रहा है, 32 बचे 160, 5 10 32, तो इसका मतलब 5 बार जाएगा। तो हम 3 2 32 के बगल में 5 लिख के नीचे 5 लिख के गुणा करके चेक कर ले, 5 बचे 25, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 1 15, 1 16, यानी कि 5 बार चला जाएगा। यहाँ 5 लिखे और इसके नीचे 5 लिखे, वर्ग रूप बन गया। अब यहाँ पर इसका मूल रूप लिखेंगे, ये हो गया ऊपर वर्गमूल। अब इसके बाद क्या करना है, जो गुणा करके जो आएगा उसको हम इधर लिख देंगे। गुणा करके आया 1625, 5 25 25, 5 5 दूनी 10 2 12, 5 1 15 16। अब इधर घटाना है इधर जोड़ना है, इधर घटाए 330 हुआ, अरे सॉरी जोड़े 330 हुआ, इधर घटाए, समान संख्याएं आपस में घटाई जाती हैं तो 0 आता है। ठीक, अब ये आपका 165 इसका वर्गमूल हो गया। लिखेंगे यहाँ 27,225 का वर्गमूल
क्योंकि वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है इसलिए प्लस माइनस लिखेंगे 165। ये हो गया। इसके बाद अगले सवाल पर हम आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं, इसका वर्गमूल कैसे निकलेगा। वही तरीका, इकाई की तरफ से आप दो दो अंक के ऊपर लाइन खींचते जाइए। अंत में अगर दो अंक नहीं मिल रहा है तो एक ही अंक के ऊपर लाइन खींचिए। पहले लाइन के नीचे जो है पहले उसमें हम ले जाएंगे किसका वर्ग जा रहा है। 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, यानी कि 2 का वर्ग जा रहा है तो यहाँ 2 से जाएगा। इधर लिखेंगे 2, यहाँ भी लिखेंगे 2, वर्ग रूप हो गया। यहाँ इसका मूल रूप लिखेंगे, इस तरह लाइन खींचेंगे, 2 दूनी, इसका 2 में 2 गुणा किए 4 आया, गुणा करने पर जो आया यहाँ लिख देंगे। इधर घटाना, इधर जोड़ना, इधर जोड़ दिए 4 हुआ, इधर घटा दिए 0। फिर इसके बाद अगले लाइन के नीचे जो है इसके बगल में उतारेंगे घटाने के बाद जो आया। अब आप इसके बाद देखेंगे एक अंक छिपाइए। 4 से 9 में 2 बार जा रहा है, 4 दूनी 8, यानी कि 2 बार जाएगा। अब ये वर्ग रूप हो गया 2 का। अब यहां पर लिखेंगे इसका मूल रूप। अब 2 से 2 का गुणा हुआ, 2 दूनी 4, 2 का 4 में गुणा हुआ, 2 चौके 8, 2 का चला गया, इधर घटा देंगे, इधर जोड़ देंगे, इधर जोड़े 44 आया, इधर घटा दिए 12 में 4 घटा 8 बचा और इधर 0 हो जाए। अब इसके बाद अगला जो लाइन है उसके नीचे जो है 84, उसको आप उतारेंगे 884। अब एक अंक छुपाइए। अब 44 से 88 में 44 दूनी 88 2 बार जा रहा है तो यहां पर हम 2 लिखेंगे, उसके नीचे भी 2 लिखेंगे, वर्ग रूप बन गया। अब मूल रूप यहां लिखेंगे, 2 बार गया है, 2 यहां लिख दिए। ठीक, अब 2 का इसमें गुणा किए, 2 दूनी 4, 2 का 4 में गुणा किए, 2 चौके 8, 2 का 4 में गुणा किए, 2 चौके 8। अब अगला काम क्या, इधर आप बाएं तरफ घटाएंगे, इधर जोड़ेंगे, 2 2 हो गया 4, ये 4, ये 4, 4 से 44 इधर आया, इधर घटा दिए, समान संख्या का घटाना हो रहा है, 0 आया। अब आप ध्यान से देखें तो वर्गमूल क्या आ गया, 222। अब वर्गमूल हमेशा प्लस माइनस दोनों होता है, इस तरह से ये हो गया 49,284 का वर्गमूल प्लस माइनस 222। इसके बाद अगले सवाल पर हम आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। वही काम, इकाई की तरफ से दो दो अंक के ऊपर लाइन खींचते जाएंगे। इसके बाद यहाँ एक अंक बच गया तो जो अंक बचा उसके ऊपर हम लाइन खींच देंगे। अब पहली लाइन के नीचे 1 है तो 1 में 1 से ही, 1 के वर्ग से ही जा रहा है तो हम ले जाएंगे 1 से, इधर वर्ग हो गया, इधर इसका मूल। अब 1 का 1 में गुणा किए, 1 1 कम 1, इधर घटाना, इधर जोड़ना। अब इसके बाद इधर आप घटा दिए तो 0 आया। इसके बाद अगला पेयर के अगला लाइन के नीचे क्या है, 23 है, 23 उतार दिए। अब आप एक अंक छुपाइए, 2 से 2 में 1 बार जा रहा है, 2 1 कम 2, यानी 21 से यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ फिर 1 लिखेंगे, वर्ग रूप हो गया। यहाँ इसका मूल रूप 1 बार गया है तो अब यहां पर गुणा किए, 21 से कम 21, इधर घटा दिए, इधर जोड़ दिए, 21 1 हो गया 22, 3 में से 1 घटा 2 बचा। अब ऊपर से अगले लाइन के नीचे जो है उसको उतारेंगे, यानी 43 उतार लिए ऊपर से। अब आप फिर यहां देखिए, एक अंक छुपाए, 22 से 24 में 1 बार जा रहा है तो पहले यहां 1, इसके नीचे 1, वर्ग रूप हो गया। अब इसका मूल रूप यहां लिख देंगे। ठीक, अब 1 का इसमें गुणा हुआ, 1 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 दूनी 2, इसके बाद इधर घटाना, इधर जोड़ना, ये हो गया 222, इधर घटा देंगे, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2। और ऊपर से अगला पेयर उतारेंगे, अगले लाइन के नीचे क्या है, 21, 21 उतार लेंगे। अब आप यहां से एक अंक छुपाते हैं तो ये 222, ये भी 222, 1 बार जा रहा है तो 1 बार ले जाएंगे, ये वर्ग रूप हो गया। अब इसका मूल रूप यहां लिख देंगे। अब 1 का इसमें गुणा किए 2221 में तो यही आ जाएगा,
गुणा करने पर यहाँ पर लिख देंगे गुणा करने के बाद। अब इधर घटाना, घटाएंगे तो 0 आएगा क्योंकि समान संख्या घट रही है। इधर जोड़ देंगे, 1 1 हो गया 2, ठीक। इसका मतलब 12,34,321 का वर्गमूल क्या हो गया? 1,111। तो लिख देंगे, वर्गमूल धन प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए आप प्लस माइनस दोनों लिखेंगे, 1,111। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल हम देखते हैं। तरीका वही, पहले आप सवाल को यहां उतार लेंगे, बाईं तरफ से 2-2 अंक के ऊपर लाइन खींचेंगे। इसके बाद ये 4 बच गया, इसके ऊपर लाइन खींच देंगे। अब 4 में पहले किससे जाएगा? किसके वर्ग से? 1 का वर्ग तो 1, 2 का वर्ग 4, 2 के वर्ग से जाएगा। तो यहाँ पर 2 वर्ग रूप हो गया। यहाँ इसका मूल रूप लिख दीजिए। अब 2 का 2 में गुणा किए, 2 दूनी 4, इधर आप घटाइए, इधर जोड़ दीजिए। अब इसके बाद घटा लिए, घटा लेने के बाद जो अगले लाइन के नीचे जो संख्या है वो पूरा उतारेंगे, एक संख्या, एक अंक केवल नहीं उतारेंगे। इसके बाद आप एक अंक छुपाइए। 4 से 9 में 2 बार जा रहा है, 4 दूनी 8, इसका मतलब 2 बार जाएगा। तो यहाँ 2, यहाँ 2, ये 2 का वर्ग रूप हो गया यहाँ। इसके बाद इसका मूल रूप लिखेंगे, लाइन खींचेंगे। 2 का 42 में गुणा किए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इधर घटाना, इधर जोड़ना, इधर जोड़ दिए 44 हो गया। इधर घटा दिए, 13 में 4 घटा 9 बचा। अब इसके बाद अगले लाइन के नीचे 72 है, ये तो पूरा 72 इसके बगल में उतार लेंगे, 9 के बगल में। अब इसके बाद एक अंक छुपाइए, वही का एक अंक छुपाइए। 44 से 97 में 2 बार जा रहा है, 44 में 88, इसका मतलब 2 बार जाएगा। तो यहाँ पर 2 लिखिए, इसके नीचे 2 लिखिए, ये उसका वर्ग हो गया, वर्ग रूप हो गया। इसके बाद आप यहाँ इसका मूल रूप लिख दीजिए। अब इसके बाद 2 का इसमें गुणा किए, 2 दूनी 4 हो गया, 2 चौके 8 हो गया, 2 चौके 8 हो गया। इधर घटाना, इधर जोड़ना, घटा दिए, 12 में 4 घटा 8, अब यहाँ बचा 6, उधार लिए। 16 में से 8 घटा 8। अब इसके बाद अगले लाइन के नीचे जो है वो पूरा उतारेंगे, केवल एक अंक नहीं, पूरा दोनों उतारेंगे, ठीक। इधर जोड़ लिए, 2 2 हो गया 4, और ये 44, मैंने 442 में 2 जोड़े, 4 से 44 हो गया। अब एक अंक फिर यहाँ छुपाएंगे, 444 से 888 में 2 बार गया, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर नीचे लिखेंगे 2, वर्ग रूप बन गया इसका। इसके बाद यहाँ इसका मूल रूप लिखेंगे, 2 बार गया है तो 2 यहाँ भी लिख देंगे। अब 2 का 2 में गुणा हुआ, 2 दूनी 4, 2 का 4 में 2 चौके 8, 2 का इस 4 में 2 चौके 8, 2 का इस 4 में 2 चौके 8, मैंने इसमें गुणा करके यहाँ लिख देंगे। अब इधर घटाना होगा, इधर जोड़ना होगा, इधर जोड़ लिए 4 4 4 4, 4 4 4 44, 2 इधर हो गया, इधर घटा दिए, समान संख्या घटाना 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका वर्गमूल क्या हो गया? 2222, क्योंकि वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे प्लस माइनस दोनों लिख देंगे, 2222। इसके बाद हम अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। 361/625 का भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो पहले अंश वाला लिख देंगे 361, इधर हर वाला लिख देंगे 625। अब बाईं तरफ से 2-2 अंक के ऊपर लाइन खींचेंगे, इसके ऊपर भी लाइन खींच देंगे जो बचा। अब पहली लाइन के नीचे 3 है तो 3 में ले जाएंगे, 1 1 कम 1, 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, यदि 1 से जाएगा तो पहले यहाँ 1, इसके नीचे 1, ये वर्ग रूप में हो गया, यहाँ इसका मूल रूप। अब यहाँ 1 से 1 में गुणा किए, 1 आया, इधर घटाना, इधर जोड़ना, 1 1 हो गया 2, 3 में से 1 घटा 2 बचा। अब ऊपर से ये उतार लेंगे, इस लाइन के नीचे जो है वो पूरा उतारेंगे 61। अब एक अंक छुपाएंगे और देखेंगे कितनी बार जा रहा है। 2 से अगर हम ले जा रहे हैं तो 13 बार जा रहा है, लेकिन अगर 13 बार जा रहे तो 213 तो ये खुद ही हो जाएगा। अगर 10 बार ले जा रहे हैं तो 210 ये खुद ही हो जाता है, तो 2100 हो जाएगा। तो 10 बार भी नहीं जाएगा,
तो सीधे हम ले जाएं 9 बार, ये 9, ये 9, 9 9 81 हो गया, 9 दूनी 18, 8 26 हो गया, यानी कि 9 बार जा रहा है। ये वर्ग रूप हो गया 9 का। इसके बाद यहां पर इसका मूल रूप लिख देंगे। अब 29 9 हो गया 261, यहां लिख दिए 261, इसका गुणा करने पे यहां लिख दिए, इधर घटाना इधर जोड़ना, 9 9 हो गया 18, 2 1 हो गया 3, इधर घटा दिए, ठीक। इसके बाद 361 के बाद 625 का वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान यहां दीजिए, 1 का स्क्वायर तो 1 आ रहा है, 2 का 4 आ रहा है, और 3 का 9 ज्यादा हो जा रहा है, यानी 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहां लिखेंगे 2, इसके नीचे भी 2, वर्ग रूप बन गया, इधर इसका मूल रूप। इसके बाद लाइन खींचेंगे, 2 दूनी 4, इधर घटाएंगे 2 बचा, इधर जोड़ देंगे, ठीक, और ऊपर से उतारेंगे 25। अब इसके बाद यहां ध्यान क्या देना है, इधर घटाने का निशान, ये 5 है, एक अंक है, एक अंक छुपा लिए, 4 से 22 में 4 पंजे 20, 5 बार जा रहा है, तो 5 यहां लिखेंगे, इसके नीचे 5 लिखेंगे। अब गुणा करके चेक करेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। 5 बचे, ये वर्ग रूप हो गया, यहां इसका मूल रूप कर देंगे। 5 बचे 25, हासिल हो गया 2, 5 चौक के 20, 20 में हासिल 2 जोड़े, 20 2 22, इधर घटाना इधर जोड़ना, 45 5 हो गया, इधर 50, इधर घटा दिए, ठीक। यहां पर 0 हो गया, इसका मतलब वर्गमूल कंप्लीट हो गया। अब ये क्या हो गया, 361 का 19 हो गया और 625 का 25 हो गया, तो यहां लिखेंगे 19 बटा 25, क्योंकि वर्गमूल प्लस माइनस दोनों होता है, इसलिए यहां पर प्लस माइनस दोनों लिख देंगे, बराबर प्लस माइनस 19 बटा 25। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं। आइए अगला सवाल देखते हैं। पहला काम, ये 34 सही 15 बटा 49 है, तो इसको पहले विषम भिन्न में बदल देते हैं। मिश्र भिन्न है तो 34 में 49 का गुणा करते हैं, 34 में 49 का गुणा किए, ये आपका आया 1676। इसके बाद ऊपर का जो अंश 15 इसमें जोड़ दिए, आया 1681, यानी हो गया है 1681 बटा 49, ये विषम भिन्न में बदल गया। विषम भिन्न में बदलने के बाद अंश का यहाँ वर्गमूल निकाल लेंगे, हर का यहाँ 1681 है, तो पहले 2 अंक के ऊपर लाइन इकाई की तरफ से खींचते चले गए, ये हो गया। तो पहली लाइन के नीचे 16 है, 16 यानी 4 चौके 16, 4 से जा रहा है, यहाँ लिखेंगे 4, इसके नीचे भी 4 और ऊपर मूल के रूप में 4। अब 4 चौके हो गया 16, इधर गुणा करके लिख देंगे, इधर घटाना होगा, इधर प्लस करेंगे, ये घटा दिए 0 आया, इधर इसके बाद घटाने के बाद जो अंक आएगा उसको उतारेंगे, अगली लाइन के नीचे जो अंक होगा, ये हो गया 4 4 8, इधर जोड़ने पर अब क्या करेंगे, इधर एक अंक छुपाएंगे, 8 से 8 में एक बार जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ भी लिखेंगे 1 और ऊपर मूल के रूप में 1 हो गया। अब 81 में 1 का गुणा हुआ, 1 1 कम 1, 1 अट्ठे 8, इधर घटाना इधर जोड़ना, ये हो गया इधर 82, इधर घटा दिए 0 आया, वर्गमूल पूर्ण हो गया, यानी कि 16 से 81 का वर्गमूल हो गया 41। अब 49 का देखें, 49 7 का स्क्वायर है, यानी 7 से जाएगा, 7 7 और यहाँ पे उसका मूल 7, 7 सत्ते हो गया 49, 7 में 7 गुणा किया 49, इधर घटा दिए 0 आया, इधर जोड़ दिए 7 7 14 आया, यहाँ 0 आ गया घटाने के बाद, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल गया। इसका वर्गमूल क्या हुआ, 41 बटा 7, यहाँ लिखेंगे 41 बटा 7। अब 7 से 41 में भाग देकर देख लेंगे, 7 बचे 35, बचा क्या 6, 5 सही 6 बटा 7, प्लस माइनस लिखे, 5 सही 6 बटा 7। इसके बाद हम आपको आगे मिलते हैं। इसी के साथ घर पर बने रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।